ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग कुशलपूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे हमेशा बना रहे। आज मैं बात करूंगा मासिक राशिफल में अंतिम राशि मीन राशि के बारे में कि मीन राशि का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, उनकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, उन उस ग्रहों की स्थिति से उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा उनका आर्थिक जीवन, कैसा रहेगा उनकी नौकरी व्यापार की स्थिति, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य का, उनका पारिवारिक जीवन, और अंत में आपको उपाय बताऊंगा। उपाय मैं 3 से 4 उपाय बताता हूँ, क्योंकि हर कोई के लिए हर उपाय बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। तो आप अपनी सुविधा अनुसार आपको जो भी उपाय आसानी से किया जा सके वह उपाय आप कार्यक्रम के अंत में देख के उनमें से कोई भी एक उपाय सेलेक्ट करके आप वह उपाय कीजिए, लेकिन उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करना आवश्यक क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और आपको उसका समाधान चाहिए, इलाज कराना है, तो आप क्या करते हैं? किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस भरते हैं, आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर वहाँ जाके अपने रोग का पूरा परीक्षण कराते हैं। डॉक्टर जहाँ जहाँ चेकअप करना चाहता है वो चेकअप करता है। उसके बाद जिन माध्यम से ब्लड सैंपल या जिन माध्यम से आपका सैंपल लेके आपका पूरा चेकअप होता है, उसके बाद आपको दवा दी जाती है। दवा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जैसा रोग हो उसके साथ दी जाती है। फिर उसका सेवन आप समय अनुसार करते हैं, नियम अनुसार करते हैं। नियम अनुसार और समय अनुसार क्या? सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाने से पहले, नाश्ते से पहले कैसे खाना, उसका पूरा तरीका होता है। उसके माध्यम से आप करते हैं और आप उस बीमारियों से मुक्ति पा जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में आपके जीवन में चलने वाली परेशानियां बीमारियों के रूप में हैं, और उसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, जो उसके पास जाके आप मामूली सा फीस जमा करते हैं। फीस जमा करने के बाद आपको कुंडली का विश्लेषण कराया जाता है, आपके बारे में अध्ययन किया जाता है कि आपके जीवन में ऐसी बीमारियां क्यों हो चल रही हैं। फिर आपको उपाय बताया जाता है। उपाय ही वो मेडिसिन है जिससे आप स्वस्थ और निरोगी या अपनी चीज़ों में जो परेशानियां थीं उससे आप दूर हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र आपको कभी डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देगा अगर आप पहले से ही ज्योतिष के माध्यम से आप सलाह लेके नियम अनुसार उसका पालन कर रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाता है और जीवन में कभी भी आपको तकलीफ नहीं होने देगा। हर एक समस्या का समाधान है। लोकसभा चुनाव में कैसा रहेगा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों का प्रदर्शन, इसके बारे में मैंने पहले से प्रिडिक्शन कर दिया है। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। शनिदेव कुंभ राशि में उदय हो गए हैं, उसका 12 राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा और पे, हमारे देश पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आप वो देख लीजिए, वह जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं तो मीन राशि के बारे में जो मैं आज बताऊंगा अप्रैल महीने का राशिफल के बारे में, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर विस्तृत रूप से आधारित है। संयुक्त रूप से दोनों राशि, ये मीन राशि पे, नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप अब भी अपना कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि कुंडली एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक का हर एक चीज का लेखा जोखा पूरे डिटेल से दिया गया है। आपकी मृत्यु कब होगी, वह क्षण, वह महीना, वह साल, वह दिन, वह सब कुछ कुंडली में एकदम विस्तार पूर्वक लिखा है। लेकिन उसके अध्ययन करने वाला योग्य पुरुष होना चाहिए, योग्य ज्योतिषी होना चाहिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगभग 15 साल का हमारा अनुभव है इस क्षेत्र में। हमने इसके बारे में अच्छे से डिप्लोमा भी किया है और हमने इसकी योग्यता भी पाई है, और हम
सर्टिफाइड भी हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारी योग्यता पे कोई शक नहीं है। बहुत ऐसे इलाज हैं जिनको आप स्वयं नहीं कर सकते। जैसे अभी प्रतियोगी परीक्षा आने वाली है या विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा की घड़ी आने वाली है। ऐसे में वो हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम मंगा लें। कलम के माध्यम से जब तक वो कलम उनके पास रहेगा तब तक वो उस उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। जो पढ़ेंगे उनको कंठस्थ जल्दी होगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ने पे उनको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। उस कलम के माध्यम से जो परीक्षा देंगे उसमें आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा और आपका परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बढ़ा हुआ मिलेगा। आपका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, वह आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेगी। लेकिन वह कलम सिद्ध किया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको कंठस्थ जल्दी होगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तभी होगा। यानी कि आपको कर्म थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उपाय नहीं करेंगे, आप दवा नहीं खाएंगे तो स्वस्थ कैसे होंगे। बिल्कुल इसी तरह। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूं मीन राशि के बारे में। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत से ही आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जो विशेषकर आर्थिक और शारीरिक रूप से निजी जीवन में सामने आ सकती है। आपके महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे, जो आपके व्यवहार, आपके शारीरिक स्वास्थ्य और आपके वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। द्वादश भाव में शनि और मंगल के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन में बाधाएं आपकी आ सकती हैं, निजी जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकती हैं और आर्थिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती हैं। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने से आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। विद्यार्थियों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और यदि आप इनके लिए तैयार हैं फिर सफलता का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सफलता स्वयं चल के आपके दरवाजे पे आएगी। जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनको अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी और आपका ओहदा बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को संभल कर चलना होगा। कुछ चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं जो कानूनी भी हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव के बाद चिंता के बादल छट जाएंगे। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी, आपका काम हो जाएगा। क्या था सारांश में। अब मैं विस्तार पूर्वक बात करूंगा कैरियर के हिसाब से मीन राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो मीन राशि वालों करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। अभी आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अवसरों को जन्म देने वाला महीना हो सकता है। दसम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप कार्य क्षेत्र में ओहदा बढ़ाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपके कार्यों को देखकर और आपके अनुभव के आधार पर आपको नया कोई काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप उसके काम की प्रशंसा भी होने लगेगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग देंगे। कार्यक्षेत्र में चुनौती पूर्ण कार्य को भी आप आसानी से भी कर लेंगे, जिससे आपको चारों तरफ वाहवाही मिलेगी, आपकी प्रशंसा होगी। आपके साथ काम करने वाले जो भी सहकर्मी हैं आपकी तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थकेंगे और इससे चारों तरफ ऐसा माहौल मिलेगा कि जिससे आपको बहुत तरह की खुशियाँ मिलेगी और उसको आप संपन्नता की तरफ ले जाएंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको जुझारू बनाएंगे और आपके विरोधियों को भी पछाड़ देंगे। प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलकर आप अपने काम पर ध्यान देंगे और इसे बेहतर बनाने का पूरा जी जान लगा देंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ जाएगा। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे और द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज तथा प्रथम भाव में बैठे राहु, सूर्य और शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यापार में थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से भी अपने संबंधों
को दुरुस्त करना होगा, नहीं तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। 3 तारीख को सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और 23 तारीख को मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान भी व्यापार में कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। आपको कुछ कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए पहले से आपको तैयार रहना है, भली भांति संभल कर काम करना है। वक्री अवस्था में भी प्रथम भाव में आकर 9 अप्रैल से अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिससे व्यापार में किसी का काम बराबर नहीं होगा। आपको बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप यदि कोई उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन है आपका, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खामियां आ जाएंगी, जिससे आपको दोबारा निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए पूरी बारीकी से अपने काम पर ध्यान दीजिएगा और खुद ही निरीक्षण कीजिएगा, किसी पे ज़्यादा आश्रित मत हो जाइएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो मीन राशि वालों, अप्रैल का महीना शुरुआत में कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। यह बेतहाशा खर्च आपको परेशान कर के रख देगा और आपकी आमदनी पर बोझ बन जाएगा। आपको उन्हें संभालना होगा और संभाल पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा लगेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि बृहस्पति और बुध मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो धन संचय कराने में आपकी थोड़ी मदद करेंगे और आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत कर पाने में सफल हो जाएंगे। जो आपके बैंक बैलेंस है उसको बढ़ने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। आपको इस महीना विदेशी स्रोतों के माध्यम से धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे वाद विवाद और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। 23 अप्रैल को मंगल द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने की शुरुआत हो जाएगी और आपकी आमदनी का रास्ता खुलने लगेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस प्रकार विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों की अच्छी पदोन्नति मिलने की वजह से अच्छे पैसे प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र महाराज के अपने उच्च राशि में होकर प्रथम भाव में होने से आपको गुप्त स्रोतों से कुछ भी धन मिल सकता है। किसी प्रकार की वसीयत या संपत्ति जो पैतृक रूप से है आपको प्राप्त हो सकता है, अथवा शेयर बाजार से भी लाभ आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? स्वास्थ्य के महीने से मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में रहकर अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उन पर द्वादश भाव में बैठे शनि देव जी की पूरी दृष्टि रहेगी, जो स्वास्थ्य को पीड़ित करेगा। इस महीने आपको मोटापा बढ़ने की संभावना रहेगी। वसाजनक बीमारियां होने या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है। आपको इस महीने अपना थायराइड का चेकअप भी कराना चाहिए। आपकी राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनेगा, तो साथ में शुक्र के विराजमान भी रहेंगे। इससे साथ ही शनि द्वादश भाव में बने रहेंगे और मंगल 23 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहने की संभावना है। आपको अपने खान पान को सुधारना होगा, हल्का भोजन करना पड़ेगा, बाहर की भोजन मत कीजिए। आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। आपके मंगल ग्रह की वजह से आपके बाएं नेत्र में हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी सूर्य और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र तथा सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज तीनों एक साथ आपके प्रथम भाव को 9 तारीख से प्रभावित करेंगे, जिससे कोई बड़ी बीमारी पनप सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखना है और कोई भी हल्का फुल्का हो उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिएगा। ज्योतिषी सलाह लेंगे उससे भी आपका उपचार हो जाएगा। आपका पारिवारिक कैसा रहेगा? यह महीना अप्रैल का महीना मीन राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति और बुध विराजमान रहेंगे, तो चतुर्थ भाव में किसी ग्रह का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, आपकी वाणी में अधिकार और अपरत्व की भावना झलकेगी। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे,
जिससे परिवार के लोग आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आपसी कुटुंब के लोगों में तनाव में कमी आएगी। हालांकि शनि देव की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे बीच बीच में कोई न कोई ऐसी बातें छिड़ सकती है जो समस्या बढ़ाने के कारण बन सकती है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आकर चतुर्थ भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे घर में कुछ उग्रता बढ़ेगी। लोगों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी के कारण घर का माहौल अशांत हो सकता है। ऐसे में धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। तीसरे भाव में स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहकर आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, जिससे आपके भाई बहनों का भी रवैया आपके प्रति प्रेम बना रहेगा। 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके भाई बहन आपकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे। हालांकि इस दौरान आपका उनसे व्यवहार बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक दूसरे के काम में आएंगे और यही अच्छे रिश्ते की पहचान भी है। उपाय उपाय आप ध्यान से सुनिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। पहला उपाय, आपको बुधवार के दिन शाम के समय काले तिल का दान करना है। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटिए। तीसरा उपाय, उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में जड़ाकर शुक्ल पक्ष में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और वो जो आप पुखराज रहेगा मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया रहे। चौथा और अंतिम उपाय, आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का स्रोत का पाठ करना है। यह सब उपाय करेंगे तो आपको स्वास्थ्य से और आपको धन से चीज़ें जो समस्याएं चल रही हैं उससे आप मुक्ति पा जाएंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे। समस्या किसी भी तरह का क्यों ना हो, हर एक समस्या का समाधान है, बशर्ते आपको ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देना है और सही जगह पे जाके सही उपचार सही उपाय पाना है, जहाँ से आपके लिए अच्छा समाधान प्राप्त हो सके। ज्योतिष शास्त्र में हर एक समस्या का समाधान है, बशर्ते आपको देर नहीं करना है। समस्या गंभीर रूप न ले लें, उसके पहले आप समाधान ढूंढ लीजिए और सही मार्ग जो बताया जाए उस पर चलना शुरू कीजिए। फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी और आप जीवन में वो हर कुछ पा सकेंगे जिसको पाने की आपकी अभिलाषा है। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए। लाइक आप नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ तो अवश्य लिखिए, नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम, नमस्कार।